जीर्ण वयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काया भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कोई आपसे पूछे रानिया के अंदर कितने घर हैं, बता सकोगे? यदि कोई नेता है तो उसको हिसाब लगाएगा, इतने घर हैं, इतने वोट हैं। वैसे तो कमेटी में तो लिखे होंगे ना, कितने घर हैं, कितने लोग हैं, कितने भाई हैं, कितनी बहना है। गांवों में तो पशुओं तक भी होता है, इसके कितने पशु हैं। तो ये तो केवल एक गांव की, एक नगर की बात है। ये इतना विशाल संसार है, इसका वर्णन अनेक अपेक्षाओं से भगवान ने किया है। वैसे जितने भी भारत के धर्म हैं उनकी अपनी मान्यताएं हैं। उनके मूल वक्ताओं ने, प्रवक्ताओं ने, प्रवर्तकों ने जैसा जैसा अनुभव आया उसके अनुसार संसार का वर्णन किया। तो जिन शासन में इस संसार को देखा जाए तो हम पहले 4 हिस्सों में बांटते। इस संसार के अंदर 4 घर है और जे जीव जो है ना, इन चारों घरों में अनादि काल से घूम रहा है। कोई घर ऐसा नहीं जहां पर ये आत्मा गया ना हो। उन घरों में छोटे से छोटा स्थान भी पाया और बड़े से बड़ा स्थान भी जितना संभव है अपनी पुण्यवानी के अनुसार उसने पाया। एक घर का प्राणी दूसरे घर के अंदर चला जाए ना, अपनी पूर्व की पहचान लेकर के, तो सबसे अलग लगेगा। जैसे देखो लाखों मनुष्य खड़े हैं, उनमें एक पशु चला जाए तो क्या उनसे मिल जाएगा? उसकी पहचान अपनी। लाखों पशु हैं, उनके अंदर एक मनुष्य चला जाए तो क्या उनके अंदर मिल जाएगा? उसकी पहचान अलग है। ऐसे लाखों पशुओं के अंदर या लाखों मनुष्यों के अंदर एक नारकी आ जाए तो उसकी पहचान अलग है। अच्छा, लाखों करोड़ों मनुष्यों के अंदर एक देवता या देवी आ जाए तो क्या उनके साथ मिल जाएगा? उनकी पहचान अपनी होगी।
जे पहचान आत्मा को मिली है अपने पुण्य और पाप के कारण, अपने पुण्य और पाप के कारण। नरक गति में तो ज्यादा पाप ही है, पुण्य नाम मात्र का। ऐसा नहीं कह सकते वहां पर पुण्य नहीं है, पुण्य तो है लेकिन उसकी कीमत नहीं पड़ रही। जैसे मानो उनकी आंखें सही सलामत हैं, ठीक काम कर रही है, दिख रहा है, तो इसका मतलब आंखें ठीक है ना। तो जो ठीक होना पुण्य का कारण है, पाप के कारण से उसकी आंखों में जलन होगी, आंखों में दर्द होगी। दिमाग मिला है, पांचों इंद्रियां मिली है, ये तो पुण्य के कारण। लेकिन इंद्रियों का कोई सुख नहीं है। सुख तो तब है ना सुनने को अच्छा मिले, देखने को अच्छा मिले, सूंघने को अच्छा मिले, स्वाद के लिए अच्छा मिले, स्पर्श अच्छा मिले, तब तो पुण्य कहा जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं मिल रहा। जब नहीं मिल रहा तो इंद्रियां पुण्य भोगने का कारण नहीं, उनके पाप भोगने का कारण बन रही है। मानो जो सहयोग कर रही है, भाई तेने इन इंद्रियों के माध्यम से पाप किए हैं, हम तेरा सहयोग करती हैं, तुम भोगने में क्या बनेगी? सहयोगी बनेगी। जे पाप यदि इनको भोगते समय तुम शांति रखोगे, धैर्य रखोगे, तो ये कष्ट जल्दी मिट जाएंगे, और नहीं रखोगे तो और नए आगे के लिए कर्म बांधोगे। शांति रखने से, धैर्य रखने से आत्मा की क्षमता, आत्मा की शक्ति बढ़ती है और नए पाप कर्म नहीं बंधेंगे। लेकिन इतना विवेक तो रहता नहीं, क्योंकि जब दुख बढ़ जाता है ना तो दिमाग काम भी करना बंद कर देता है, मुंह खुल जाता है, दिमाग बंद कर, फिर जो आता है वो सब कुछ बोलता है, करता है, और प्राय करके ऐसे समय गलत ही होता है। तो कहा पहला कर नारकियों का है और दूसरा कर पशुओं का है, तीसरा कर मनुष्यों का है, चौथा घर देवी देवताओं का है। पसंद कौन सा है? जे अपनी समझ पर काम। पसंद तो देवलोकों का घर समझेंगे। कहते जो आत्मा बहिर्मुखी है वह देवलोकों को पसंद करेगा, जो आत्मा अंतर्मुखी है, जिसको समझ है, वो कहेगा नहीं मेरे को तो मनुष्य जन्म अच्छा लगता है। कहते हैं जो मनुष्य जन्म में हम अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं, जो हम कर्म बंधनों को तोड़ सकते हैं, जो हमारे जीवन में तप, त्याग, संयम, धर्म की बात जितनी मनुष्य जन्म में आ सकती है, वो देवलोकों के अंदर संभव नहीं है। नरकों के अंदर दुख बहुत है, वह जब दुख बहुत होता है ना तो फिर धर्म नहीं होता। आप कहते भाई तुम रात का विहार कर लो, तुम तपस्या कर लिया करो, तुम स्वाध्याय करो। कहते हमारा क्या करे, शरीर स्वस्थ नहीं, घर के अंदर गरीबी बहुत है, अभाव बहुत है, हर समय तो रोटी पानी की चिंता रहती है, घर अपना नहीं है, परिवार की इस अवस्था के कारण किसी की आपस में प्रकृति नहीं मिलती, हम धर्म क्या करें? अब उनको उपदेश दो भी तो उनको लगेगा नहीं। कारण क्या? उनके पाप कर्म का उदय। जैसे कोई वस्त्र चिकना होता है, आप उसके ऊपर रंग डाल लगाना चाहे तो रंग ऊपर ऊपर तो बैठ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जब वस्त्र के अंदर कुछ स्वच्छता होगी फिर उसके बाद रंग चढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ वो स्थायी होगा। ऐसे ही जब उत्कट रूप में पाप कर्म होते हैं तब इस आत्मा से धर्म भी नहीं होता, चाहे लाखों उपदेश दे। कहते आप ऐसा ना किया करो, ऐसा ना किया करो। कहते भाई आप कहते तो ठीक हो, लेकिन क्या करें, जो होता नहीं है। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति जागृत नहीं हुई, इतना विवेक नहीं, इतना धैर्य नहीं, ना होने के कारण से महापुरुषों का, गुरुओं का, भगवान का उपदेश वो आचरण में नहीं आता।
तो कहा नरकों में दुख बहुत है, त्रियंच गति में मूढ़ता बहुत है, अज्ञानता बहुत है, वहां भी इतना धर्म नहीं होता। पंचेंद्रिय जो संगी है, कहते हैं उनके अंदर कितने जीव ऐसे निकल आते हैं कि पूर्व जन्म की पुण्यवानी जागृत हो जाती है, अच्छे संस्कार जागृत हो जाते हैं, पाप कर्मों का क्षोभम बढ़ जाता है। वो शांत होने के कारण से उनके जीवन में पूर्ण त्याग तो नहीं, लेकिन विवेक कुछ आ जाता है, जिसको श्रावक जीवन कहते हैं। वो श्रावक जीवन आ सकता है, लेकिन सबके नहीं है। यदि इनका अनुपात देखें तो एक और अनंत जीव है त्रियंच गति के, और एक और है तो असंख्यात, लेकिन उस संख्या के आगे कुछ भी नहीं है, ऐसे है। अब मनुष्य गति में जहां पर दुख भी है, सुख भी है, क्षोभम, जिन आत्माओं के सुख दुख होने पर भी, पुण्य पाप होने पर भी कुछ क्षोभम है, उसके कारण से धर्म की आराधना आ जाती, धर्म सुनते हैं, समझ भी आ जाता है, और उस समझने के बाद उसका आचरण भी करते हैं। जो ठीक है, कोई पूर्ण आचरण करने वाले तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जितनी शक्ति है उसके अनुसार तो करते हैं। जानते हैं स्कूल के अंदर आजकल तो जब बड़े बड़े स्कूल है ना प्राइवेट, वो तो लेते पहले क्रीम है। जिनके माँ बाप पढ़े लिखे होंगे, परिवार संपन्न होंगे और बच्चे भी अच्छे होंगे, और उनका जिस समय इंटरव्यू होता है तो माँ बाप का भी और साथ में बच्चों का भी होता है। और यदि उस इंटरव्यू में बच्चा सफल हो जाए ना, तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। हो सकता है जन्मदिन के ऊपर इतनी खुशी ना हो जितनी उस समय होती है। तो कहा उनके, लेकिन उन स्कूलों में तो सारे टॉप के हैं, लेकिन उनकी और देखो प्राय करके जो गवर्नमेंट के स्कूल होते थे, जहां पर स्कूल के अध्यापकों को भी होता था, हमने किसी कोई बच्चा बिना पढ़े लिखे छोड़ना नहीं है। घरों में जा करके क्या करते थे, बच्चों को प्रेरणा देते, बच्चों को भेजो, हम इनको पढ़ाएंगे। और स्कूल में आते थे तो वहां पर सभी प्रकार के होते थे। अब जो बच्चे तो टॉप के हैं, जिनका दिमाग अच्छा है, जिनके परिवार का सहयोग मिलता है, पूरा योगदान मिलता है, समय मिलता है पढ़ने का, पहले स्कूल में पढ़ाई हुई फिर घर में है, तो वो तो बच्चे तो शिखरों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं होती, घर की संपन्नता नहीं, घर वालों का इतना योगदान नहीं मिलता, घर की परिस्थितियां ऐसी हैं, जब ऐसी परिस्थितियां हैं तो उनको साधन और समय ना मिलने के कारण से पढ़ते तो हैं, लेकिन इतना आगे नहीं बढ़ सकते। तो कितनी श्रेणियां बन जाती है, कोई 100 नंबर लेकर पास होने वाला है, कोई 95 है, कोई 90 है, कोई 85 है। बढ़ते बढ़ते कोई ऐसे बच्चे भी होते कि जिनको एक भी नंबर नहीं, लेकिन स्कूल गया है। इसको ऐसे समझाते हैं, एक तो 8वीं पास है, एक मैट्रिक पास है। ये पुराने जमाने का दृष्टांत है। आजकल तो मैट्रिक शब्द ही क्या होगा, दिमाग से निकल गया होगा। और एक 10वीं में मैट्रिक में फेल है, तो उस समय कहते हैं आप कितने पढ़े हैं, कहते हैं मैं अंडर मैट्रिक हूं। तो समझ आते 10वीं के पेपर दिए लेकिन पास नहीं हुए। जो पास है वो तो कह देगा मैं मैट्रिक हूं। अब एक ने तो पेपर दिए फेल हो गया, वो व्यक्ति है, और एक है कि मिडिल पास लेकिन आगे प्रवेश नहीं किया। तो जब मिडिल पास है, क्या वो अपने आप को अंडर मैट्रिक कह सकता है? वो नहीं कह सकता, क्योंकि उसने ना तो 9th का सिलेबस किया है ना 10th का किया है, तो वो कैसे होगा। इसी प्रकार साधना के अंदर कितने साधक ऐसे हैं जो तो साधना के चरम शिखरों पर पहुंच जाते हैं, कितने जो है मेहनत करते हैं, हिम्मत रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते बढ़ते कोई 95 तक पहुंचेगा, कोई 90 तक पहुंचेगा, कोई 80 तक पहुंचेगा, कोई 70 तक पहुंचेगा। कोशिश कर रहा है, सच्चे मन से कोशिश कर रहा है। तो कोई 60 तक है, कोई 50 तक है, कोई 40 तक है, कोई 30 तक है। मानो 30 से पहले 30 तक के होते तो फेल हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है। अब वो जो कुछ ना कुछ ईमानदारी से किया है ना,
तो आगे चल करके वही उसको 40 पर पहुंचाएगा, वो मेहनत उसको 50 के ऊपर पहुंचाएगी। वही मेहनत उन आत्माओं की लगातार चलती रही तो एक दिन वो 100 तक भी पहुंच जाएंगे, मतलब इस संसार को पार कर जाएंगे। तो इसलिए ये नहीं सोचना हम बहुता नहीं कर सकते, जितना होता है धर्म आराधना हमारे को करनी है। नवकार मंत्र पढ़ने से लेके सामायिक है, तपस्या है, रात का जो विहार है, एकासना है, द्वासना है, अमल है, व्रत है, बेला है, तेला है, जितनी क्षमता है अपने जीवन का ऐसा नियम बनाए कि मेरे को करते रहना है। जैसे पर्यूषण आते हैं ना, कितने भाई बहने ठाइयां करते हैं लेकिन उसके बाद व्रत भी नहीं करते। कहते हैं उस समय ठाई किए हैं तो इसका मतलब महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर ऐसा नियम बनाओ कि मैं क्या करूंगा, उपवास किया करूंगा, आइबिल किया करूंगा। ऐसे करते करते वो आत्मा कितना आगे बढ़ जाएगा। और साधु सतियां आते हैं तो कितने तो भाई रोज समायिक करने लग जाते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 भी करने लग जाते हैं। लेकिन जब साधु सतियां चले जाते हैं तो आसन बिल्कुल बंद जाते हैं। कहते हैं ऐसा नहीं, उस समय 5 करते थे। अपना नियम ऐसा बनाओ ईमानदारी से कि एक समायिक में रोज करूंगा, रात का जो विहार करूंगा। इन छोटे छोटे नियमों को करते रहोगे ना तो एक दिन आपका बहुत बड़ा सहारा बन जाएंगे। तो जैसा मनुष्य जन्म में संभव है बाकी गतियों में संभव नहीं है। अब देवलोकों में कहते हैं वहां तो कोई पराधीनता नहीं है, वहां तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, वहां रोटी पानी की चिंता नहीं है, वहां पर तो हो सकता है। कहते नहीं होता। कहते क्यों? कहते आपने देखा होगा जब बड़े बड़े परिवार होते हैं ना, सुबह ही आजकल तो मोबाइल देखते हैं कितने संदेश हैं, और पुराने जमाने में कार्ड होते सारे लगाए हुए। आज इसके जे प्रोग्राम है, आज इसके जे प्रोग्राम, जिसके रोज ही 10-15 प्रोग्रामों की ऐसे निमंत्रण आए होंगे, उसको बोलो भाई आप समाई कर लो। कहते मेरे को तो सिर खुजलाने का भी समय नहीं है, आप समाई की बात करिए। देखो कितना बड़ा कार्यक्रम है, मैंने वहां जाना वहां जाना वहां जाना है। तो पहले तो संयुक्त परिवार होते थे ना, तो सारा एक व्यक्ति को जेई ड्यूटी लगा देते थे, भाई तुम तो इन रिश्तेदारियों को संभालो और बाकी जो है वो परिवार को संभालेंगे। और जैसी जैसी जिसकी जिन योग्यता होती उसको वहां पर लगा देते और सारी व्यवस्थाएं ठीक रहती। अब परिवार क्या हो गए, सारे बिखर गए। अब सोचते क्या करें, बाहर जाए तो घर को ताला लगे, घर के अंदर रहे तो फिर बाहर का कैसे जीवन जो है क्या कहेंगे परेशानियों से भरा हुआ। कहा ऐसे देवलोकों में, वहां पर कितने कभी कोई देवता बुला रहा है, कभी कोई देवता बुला रहा है, वहां पर प्रोग्राम है, वहां पर प्रोग्राम है। अब सुख सुविधाओं के अंदर इतने मस्त है, उनको तप त्याग का अवसर नहीं मिलता। तो जो साधना इस मनुष्य गति के अंदर की जाती है वो बाकी के अंदर संभव नहीं। सोचो हम कितने सौभाग्य से हम मनुष्य गति के अंदर हैं, हमें जो अवसर मिला है आत्म विकास का। इसके लिए आत्म विकास कैसे करना, भगवान की वाणी सुनो आपको मार्ग मिलेगा, गुरुओं का उपदेश सुनो आपको रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा। जैसे जैसे गुरुजन प्रेरणा देते हैं, भाई 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे आप संसार के लिए लगा रहे हैं। अपना पहले तो जीवन ऐसा नैतिक और प्रमाणिक बनाओ कि जिन बातों का आप सारी आयु भर उसका पालन कर सको। जैसे 7 कुव्यसनों का त्याग आजीवन कर सकते हैं, 5 अनुव्रतों की धारणा आप आजीवन कर सकते हैं। आप समाई का नियम लो, जहां तक हो सके मैं रोज समाई करूंगा, क्योंकि 24 घंटे तो काम नहीं करना, उसमें से ऐसा टाइम निकालो उसमें समाई को। और समाई करने के बाद आपको लगेगा मेरा दिमाग का कितना बोझ उतर गया है। नवकार मंत्र पढ़ो, महापंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करो नियमित, सुबह शाम दोपहर जब मैं खाली होऊंगा तो 5 परमेष्ठी भगवंतों को याद करके मैं नमस्कार करूंगा। कहा चाहे वो कुछ भी ना हमारे को दे, लेकिन हम उनसे जुड़ गए ना। जब हम जुड़ गए हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा, अपने आप हमारी आत्मा के अंदर आएगा। आजकल तो समझाने के लिए तो बहुत दृष्टांत है। कहते हैं जैसे आपके चार्जर की जो तार है ना, किसके साथ मतलब प्लग के साथ जोड़ देते हैं तो वहां से बिजली क्या होती है,
अपने आप आ जाती है। इसी प्रकार जब हम भगवान गुरुओं से जुड़े होंगे तो उसकी उनकी एनर्जी जो है, शक्ति जो है, वो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ तो प्रवाहित होगी। चरणों में वंदना करने का, चाहे वो हाथ ना लगाए, मत्था ना लगाए, दूर से ही मत्था टेके, उनको क्या होगा, जो मिलना है वहीं से उनको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये सब कब होगा, जब हम इस क्षेत्र में चलेंगे। तो ये 4 गतियां, नरक, त्रियांश, मनुष्य और देव, इनके संबंध में जो और बातें आएंगी, कल जैसा अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास करें।